नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में जब पूरी पृथ्वी गहरे समुद्र में डूब गई थी। आखिर क्यों भगवान विष्णु को एक विशालकाय सुअर वराह का रूप लेना पड़ा और कैसे उन्होंने क्रोध में आए एक राक्षस का वध करके पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बचाया। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की अद्भुत कहानी। महाशक्तिशाली राक्षस हिरण्याक्ष से अहंकार और शक्ति के नशे में चूर इस दैत्य ने एक ऐसा दुस्साहस किया जिसने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को उठाकर गहरे समुद्र में यानी रसातल में छिपा दिया था। पृथ्वी जल के भीतर समा गई, जिससे जीवन और संतुलन खतरे में पड़ गया। ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा चिंतित हो उठे। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने आदि देव भगवान विष्णु का आवाहन किया। तब ब्रह्मा के नासिका यानी नाक से एक अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ, जिसने तुरंत एक विशाल और तेजस्वी वराह यानी सुअर का रूप ले लिया। यही थे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह भगवान। भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया। अपने दिव्य शक्ति और विशाल थूथुन मुंह की सहायता से उन्होंने पता लगाया कि पूरी पृथ्वी समुद्र के गहरे पानी में समाई हुई है। बिना समय गवाए भगवान वराह समुद्र के अंदर उतरे और अपने विशाल शक्तिशाली दांतों दंष्ट्रा पर पृथ्वी को बहुत सावधानी और प्रेम से उठा लिया। उन्होंने क्रोध में नहीं बल्कि पृथ्वी को बचाने के संकल्प से उसे जल से बाहर निकाला और उसके सही स्थान पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष ने देखा कि वराह रूप में विष्णु उसकी पृथ्वी को वापस ले जा रहे हैं, तो वो क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में महासागर के तट पर एक भयंकर और भीषण युद्ध हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र या दिव्य शक्ति से उस अहंकारी दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर न सिर्फ पृथ्वी को बचाया बल्कि बुराई हिरण्याक्ष पर अच्छाई यानी धर्म की विजय भी सुनिश्चित की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये धार्मिक कथा अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और पौराणिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो जय श्री विष्णु लिखकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री विष्णु।